सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। काले कौवे को बहुत भूख लगी थी। वह कहता है, इतनी सर्दी हो रही है, कहीं ना कोई अंडा तो मुझे मिल ही जाए ताकि मैं सर्दी में थोड़ी सी भूख मिटा सकूं। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। वहीं उड़ते उड़ते उसे एक घोंसले में एक अंडा नज़र आता है। काला कौवा अंडे को देखता है और कहता है, अरे वाह, मुझे मिल गया अंडा। अब मैं अंडा खाऊंगा। हा हा हा, मेरा अंडा। ये कहकर वह अंडे के पास जाता है। इस अंडे को तो मैं कच्चा नहीं खाऊंगा, इसे तो मैं उबाल कर खाऊंगा। मैंने देखा है गांव में लोग अंडे को उबाल कर खाते हैं, मज़े मज़े से। ऐसे नहीं खाते, उस पे मसाला लगा कर खाते हैं। मैं भी अंडे को अपने घर ले जाता हूँ और वहीं पर अंडे को उबाल कर खाऊंगा। वह अंडे को लेकर अपने घर आ जाता है। वह अंडे को उबालता है और फिर अंडे को अपने आगे रखकर कहता है, अब मैं इन उबले हुए अंडे को खाऊंगा। कच्चा अंडा खाने में वो मज़ा कहाँ जो अंडे को उबाल कर खाने में आता है। अब मैं इस पर थोड़ा सा नमक लगा के खाऊंगा। वह अंडे को बड़े चाव से खाता है। वाह, मज़ा आ गया, पेट भर गया मेरा। अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वहीं पर जब टोनी चिड़िया अपने घोंसले में पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके घोंसले में अंडे नहीं हैं। कहाँ गए मेरे अंडे? मैं यही तो छोड़ कर गई थी। मेरे अंडे किसने खाए? मेरे अंडे कहाँ चले गए? तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है। वह टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी बहन, तुम्हारे अंडे वो जालिम काला कौवा ले गया है। मैंने उसे यहाँ से जाते हुए देखा था। वह हमेशा ही सबके घोंसलों से अंडे ले जाता है और अंडों को खा लेता है। मैं उस काले कौवे को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे अंडे खाए। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया काले कौवे के घर जाती हैं। वहाँ काला कौवा आराम कर रहा होता है और वहीं पास में अंडे के छिलके पड़े होते हैं। इन छिलकों को देखकर टोनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मेरे अंडे! इस जालिम ने मेरे अंडे खा लिए। काले कौवे, तूने मेरे अंडे खा लिए। तूने अच्छा नहीं किया। तूने मेरे अंडे फोड़कर अच्छा नहीं किया। हा 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 हा। हाँ, मैंने खाए हैं तेरे अंडे, उबाल कर खाए हैं। मुझे भूख लग रही थी। हा 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 हा। काले कौवे, तू क्यों सबके अंडे खाता है? भगवान तुझे माफ़ नहीं करेगा। हा 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 हा। तुम दोनों जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को भी भून कर खा जाऊंगा। काले कौवे, तूने मेरे अंडे खाए। भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा, तू देखना। तुम जाती हो या तुम दोनों को भी मैं भून कर खाऊं? जाओ यहाँ से। टोनी और टुनटुनी वहाँ से वापस आ जाती हैं। टोनी जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और सभी से कहती है कि वह काले कौवे को सजा दें, क्योंकि वह सभी के घोंसलों में जाकर उनके अंडे खा जाता है। उसकी बात सभी पक्षियों को सही लगती है। तभी टुनटुनी कहती है, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम काले कौवे को सजा दे सकते हैं। टुनटुनी सभी पक्षियों को बताती है कि उन्हें क्या करना है। फिर अगले दिन कौवा फिर से अंडों की तलाश में निकलता है और उसे एक घोंसले में अंडे दिखते हैं। वह अंडों को लेकर के घर आ जाता है। सारे पक्षी कौवे के घर के बाहर बैठे होते हैं। अरे वाह, मुझे अंडे मिल गए। आज भी मैं अंडों को उबालता हूँ और नमक मिर्च लगा के इन्हें खाता हूँ। कौवा अंडों को उबालने के लिए रख देता है और वहीं खड़ा हो जाता है। तभी टोनी और टुनटुनी आकर काले कौवे को पीछे से धक्का दे देती हैं। कौवा
आग में गिर जाता है। अरे मैया, मर गया मैं, जला दिया मुझे। ओ बचाओ मुझे, बचाओ, अरे मैं जल गया। इसी तरह कौवा मर जाता है। अब जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में मीनू नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम था चिंकी और एक का नाम था पिंकी। मम्मी मम्मी, हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए। बेटा, इतनी सर्दी हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, मैं तुम्हें खाना कहाँ से ला के दूँ? मम्मी, हम भूख से मर जाएंगे, प्लीज़ हमें खाना ला दीजिए। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। हे भगवान, इतनी सर्दी हो रही है, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा ही, मेरे बच्चे भूखे हैं। मीनू चिड़िया खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है, परंतु उसे चारों तरफ बर्फ़ ही नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता है। हे भगवान, यहाँ पर तो ज़मीन तक नज़र नहीं आ रही है, बर्फ़ इतनी ज़्यादा है, मैं कहाँ से दाना लाऊं? मुझे लगता है बर्फ़ बहुत तेज़ पड़ने वाली है, मुझे घर जाना चाहिए। ये सोचकर मीनू चिड़िया घर आ जाती है। माँ माँ, खाना। बेटा, खाना नहीं मिला, आज रात तुम भूखे ही सो जाओ, मैं कल खाना लेकर आ जाऊंगी। मम्मी, मुझे भूख लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, आज रात की तो बात है, आज रात भूखे ही सो जाओ। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को भूखा ही सुला देती है। अगली सुबह। मम्मी देखो, सुबह हो गई, अब हमें भूख लग रही है, हमें खाना दे दो। ठीक है मेरा बच्चा, मैं जाती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया खाने की तलाश में निकल पड़ती है। हे भगवान, बर्फ़ तो अभी तक नहीं रुकी, मैं क्या करूँ, कहाँ से खाना लेकर आऊँ? ऐसा करती हूँ, काले कौवे भैया के पास चलती हूँ, शायद वो मुझे खाना दे दें। ये सोचकर मीनू चिड़िया काले कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे थोड़ा दाना दे दीजिए, मैं उन्हें खिला दूंगी, नहीं तो वह भूख से मर जाएंगे। ओ मीनू चिड़िया, मैं तुझे खाना कैसे दूं? मेरे पास तो खुद ही खाना नहीं है। ऐसा मत कहिए भैया, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, वो कल रात भी भूखे ही सो गए थे, मैं आपके आगे हाथ, प्लीज़ मुझे खाना दे दीजिए। मीनू चिड़िया, मेरे पास खाना होता तो मैं तुझे अवश्य देता, परंतु मेरे पास खाना नहीं है। ये कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया को वहाँ से भेज देता है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? ऐसा करती हूँ, टोनी के पास चलती हूँ। मीनू चिड़िया टोनी चिड़िया के घर जाती है। टोनी चिड़िया खाना खा रही होती है। जैसे ही वो मीनू चिड़िया को देखती है, वो खाना छिपा देती है। अरे अरे मीनू, आओ, क्या बात है? टोनी बहन, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मुझे कुछ खाने को दे दो। खाना तो मेरे पास नहीं है। ऐसा मत बोलो टोनी बहन, मेरे बच्चों ने रात से कुछ भी नहीं खाया है, वो रात भी भूखे ही सो गए थे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मीनू बहन, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास होता तो मैं तुम्हें दे देती। ये कहकर टोनी चिड़िया भी मीनू को मना कर देती है। मीनू चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। मम्मी, भूख लग रही है। मैं क्या करूं? मैंने सब में पूछ लिया पर खाना कहीं नहीं मिला, क्या करूं? मीनू चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है और थोड़ी देर बाद उसका घोंसला नीचे गिर जाता है। उसकी बेटी चिंकी बर्फ़ में दब जाती है। मम्मी देखो, चिंकी को क्या हो गया? मम्मी, चिंकी उठो उठो। वह अपनी बेटी को बर्फ़ से बाहर निकालती है, परंतु तब तक उसकी बेटी मर चुकी होती है। चिंकी, ये क्या हो गया? मम्मी, ये तो मर गई, अब क्या होगा? मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मैं भी भूख से मर जाऊंगी।
नहीं बेटा, मैं कुछ करती हूँ। वह अपनी दूसरी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वह खिड़की से देखती है बबलू कबूतर अपनी बच्ची को खाना खिला रहा होता है। वह सोचती है, अगर मैं इनसे खाना लेने गई तो ये मुझे खाना के लिए मना कर देंगे, इसलिए मैं खाना चुरा लेती हूँ और अपनी बच्ची को खिला देती हूँ। जैसे ही बबलू कबूतर अंदर जाता है, मीनू चिड़िया उसके घर जाकर खाना ले आती है और अपनी बच्ची को खिलाने लगती है। अरे, मैंने तो यहाँ खाना रखा था, खाना कहाँ चला गया? खाना किसने चुरा लिया? अजी